अस्सलाम, कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या असर डालती है पानी की प्रॉपर्टीज़ पे। बड़ा असर डालती है बेटा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग जो है वो पानी को वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है हम लोग देखते हैं हमारे पास जो है इसकी हाई हीट कैपेसिटी है। इसकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं रेडिएटर्स में। तो ये फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन इसकी, वो किस वजह से है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंसेस हैं बेटा जो पानी में मौजूद हैं, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मौजूद हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। इसको हम लोग बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब आइस के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, वो खुद को हेक्सागोनली जो है वो अरेंज कर लेते हैं इस मैनर से, हेक्सागोनली अरेंज कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास बेटा इस तरह एक जो है इस तरह का कोई बैग है, थोड़ा कह लें पंजाबी में जिसको कहते हैं। अगर मैं इसमें छोटी छोटी बॉल जो हैं उनको क्लोजली जो है वो क्या कर दूँ, इनको भरना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे ऐसे, क्या करना स्टार्ट कर दूँ, क्लोजली इन्हें भरना स्टार्ट कर दूँ। ऐसे 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 मैं थोड़ा सा जो है इनको साथ साथ जो है वो कर देता हूँ। तो आप देखें मैं बेटा इनको जितना मर्जी क्लोजली पैक कर दूँ ना, इनके दरमियान खाली जगह रह ही जाती है। क्या ख्याल है सियर? बॉल्स को आपको एक तोड़े में, या आपको कहा जाए कि आपने उसको फिल करना है किसमें, सॉरी, आपने उसको फिल करना है एक बैग में। आप बेटा उसको जितना मर्जी जो है वो क्लोजली पैक करने की कोशिश करें तो उनके दरमियान जो है वो खाली जगह रह ही जाती है। ये समझाने का मकसद ये है आपके पास कि हम लोग अगर आइस को जो है वो बनाते हैं किसी बॉल में, या वाटर को, पानी को फ्रीज करवाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि सरफेस से जो है वो वाटर थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, निकला होता है बाहर। वो ये रीज़न उसकी ये है कि जो आइस बनती है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। किस वजह से? उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका थोड़ा सा वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो स्ट्रक्चर बढ़ने की वजह ये है हमारे पास उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। देखिए हमारे पास फार्मूला है, अगर आपने पढ़ा हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, आपके पास मैस तो आइस का उतना ही रहा, लिहाजा आपके पास डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से आपके पास यही रीज़न है कि ये जो आइस है वो फिर क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट जो है वो करती है, पानी के ऊपर क्या करती रहती है, तैरती रहती है। यही रीज़न है आपके पास बाद दफ़ा क्वेश्चन आता है वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, उसकी रीज़न यही है कि आइस की डेंसिटी जो है
वो पानी से कम हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर वो क्या करती है बेटा, फ्लोट करती रहती है।